बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं नौजवान व्लॉगर मोहम्मद ज़मीर। और आप देखते होंगे यूट्यूब चैनल के ऊपर ये पाकिस्तान की सियासत पर बड़ा बेलाग तबसरा करते हैं। ज़मीर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी वेलकम। अच्छा ज़मीर, ये बताइएगा कि पहले तो पाकिस्तान की सियासत चल रही थी पीडीएम वर्सेस गवर्नमेंट, अपोजिशन वर्सेस गवर्नमेंट। अब लगता है कि अपोजिशन और पीडीएम का किरदार इलेक्शन कमीशन ने निभाना शुरू कर दिया। आज फवाद चौधरी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जाम भी यही लगाया है। तो ये मामला चल क्या रहे हैं? देखें, अब इलेक्शन कमीशन जो है और हुकूमत, इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 2 से 3 वीक से आमने सामने है। और आपके ये भी इल्म है कि हुकूमत अब ये चाह रही है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसका इस्तेमाल किया जाए। अगर आप देखें पिछले 70 साल के इंतखाबात को, तो मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त ये मौका था, बड़ा ज़बरदस्त ये माहौल था कि खुद अपोजिशन और जो हुकूमत है वो पहले आमने सामने थे। और पिछले कई सालों से अगर आप देखें जितने भी इंतखाबात हुए हैं, तमाम इंतखाबात में ये इल्ज़ामात जो हैं वो सामने आते रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर सकता। और जितने भी इलेक्शन हुए हैं, तमाम इलेक्शन पर आपको इल्ज़ामात नजर आती हैं धांधली के। और हम्म। जो हुकूमत है, अब हुकूमत एक बड़ा ज़बरदस्त इकदाम करने जा रही थी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए इंतखाबात करवाए जाएँ, ताकि ये जो एक माहौल सामने आता है कि जो जीतने वाली जमात है वो हम्म। खुशियां मना रही होती है, लेकिन जो हारने वाली जमात है वो धांधली के इल्जामात लगा रही होती है। और इसमें जो तनकीद का जो जिसको निशाना बनाया जा रहा था वो इलेक्शन कमीशन है। और इलेक्शन कमीशन की ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है, शफकत अली कुरैशी साहब, कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब एक केस आया था ये जो वोटिंग के हवाले से, और आपके इल्म में है कि जो पिछले दिनों इलेक्शन कमीशन का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी यही कहा था कि ख्याल है। कि आप जी, कि आपकी वजह से एक 5 साल के लिए जो हुकूमत है वो एक रियासत पर एक हुकूमत कायम होती है। एक जमात जो है वो 5 साल के लिए बरसर इक़्तिदार आती है, जिसने पाकिस्तान की 24 से 26 करोड़ अवाम पर जिसने रूल करना होता है। तो आपका काम है शफाफ इंतखाबात करवाना। लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो क्यों इस पे रिकॉर्ड बनने की कोशिश कर रहा है। और इलेक्शन कमीशन ने जैसे अना का मसला मसला बना लिया है। आज भी फवाद चौधरी साहब ने ये बात की है। और उसके साथ साथ जो अब वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, उन्होंने भी ये बात की है कि भाई हम इलेक्शन कमीशन को ये कभी नहीं करने देंगे कि आप कहें कि हम 2028 में ये सारा मलबा ले जाएंगे और हम्म। 2028 के इंतखाबात में हम इसको एक्सरसाइज करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर जो इलेक्शन कमीशन अब हुकूमती वज़रा को नोटिस भी भेज रहा है, हुकूमत के खिलाफ बयानबाजी भी सामने आ रही है। तो आज तो फवाद चौधरी साहब ने कह दिया है कि भाई ये मेरी ज़ाती राय नहीं है, आप मुझे नोटिस बेशक भेजें, लेकिन जो मैं बात करता हूँ मैं कैबिनेट के लेवल पर बात करता हूँ, मैं हुकूमत की सतह पर बात करता हूँ। और इलेक्शन कमीशन को अपोजिशन का रोल अदा नहीं करना चाहिए, पीडीएम का रोल अदा नहीं करना चाहिए। कुरैशी साहब, आपको एक धरना याद होगा आपके दफ्तर के बाहर जो एक शहर इक़्तिदार का रोड है, पिछले दिनों पीडीएम ने इलेक्शन कमीशन के सामने धरना किया था और इल्जामात क्या लगाए थे कि जी 2018 के जो इंतखाबात हैं वो धांधली ज़्यादा इंतखाबात थे। तो अब ये समय से बालत आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कभी नादरा को नोटिस कर देता है, कभी नादरा के चेयरमैन के पीछे पड़ जाता है, कभी अपोजिशन के साथ मिलकर हुकूमत को टक्कर मेन देने की मजे की कोशिश करता बात, है। उस धरने में एक तो टोटल 350 बंदा था इलेक्शन कमीशन के बाहर, मुझे अच्छे से याद है। और मौलाना फजलुर रहमान कह रहा था कि इंसानों का जुम्मे गफीर, इंसानों का समंदर। और दूसरा, मरियम नवाज ने उस धरने में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इमरान खान का सहूलतकार कहा था। और ये कहा था कि 2018 के इंतखाबात में धांधली के लिए सहूलतकारी का किरदार अदा किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और इस इलेक्शन कमीशन ने। तो आज वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और वही इलेक्शन कमीशन और उसी इलेक्शन कमीशन के बंदे गुन गा रहे हैं इसी पीडीएम के, और उन्हीं की बोली बोल रहे हैं। आज फवाद चौधरी साहब ने एक कॉलम लिखा है जिसमें फवाद चौधरी साहब, कह रहा हूँ माजरत, जुवेद चौधरी साहब ने, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन के हवाले से 3 चीजें बताई हैं। और यकीनन आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो आजकल अपने मनपसंद साथियों को बुलाकर और उनको खबरें देकर ये हुकूमत के खिलाफ बयानबाजी भी की जा रही है, हुकूमत के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश भी की जा रही है। अब जुवेद चौधरी साहब क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इंतखाबात करवाना चाहता है, नंबर वन। नंबर दूसरे पे वो ये कहता है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको हुकूमत जो है वो 1 इंच जो है वो भी पीछे नहीं हटा सकती। उसकी वजूहत ये है कि ये हुकूमत के गले पड़ जाएगा। तीसरे नंबर पर कहते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर जो है
वो इसलिए ये इंतखाबात नहीं करवाना चाहता क्योंकि हुकूमत जो है वो उसने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाई है और ये काम था इलेक्शन कमीशन का, जिसकी वजह से हुकूमत पर सवालात उठेंगे। तीसरे नंबर पर वो ये कहता है कि जो हुकूमत है, क्योंकि वो खुद एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है आने वाले इंतखाबात में, तो जब उनकी बनाई हुई जो मशीन है उस पर इंतखाबात होंगे तो फिर ये हुकूमत पर सवालात उठेंगे, जिसकी वजह से जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो राजी नहीं हो रहे कि हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इंतखाबात करवाएं। चौथे नंबर पर वो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है उसमें इतनी इस्तात नहीं है कि 2023 के जो इंतखाबात हैं वो एक मशीन के जरिए करवाए जाएं। अगर आप इन सारी वजूहात को देखें तो आपको इंतहाई ये सारी सूरत हाल जो है एक मजा खेज नजर आएगी और आपको एक ऐसे बच्चों वाले ये चीजें नजर आएंगी कि इलेक्शन कमीशन का काम है शफाफ इंतखाबात करवाना। उसके लिए आपको हर किस्म की जो एक्सरसाइज है वो करनी पड़े तो आप कर सकते हैं। आप मुल्क की तमाम तर मशीनरी को भी इस्तेमाल में ला सकते हैं क्योंकि आपकी जिम्मेदारी ये है कि आपने शफाफ इंतखाबात करवाने हैं। लेकिन मसला ये है कि अब पीडीएम कह रही है, मुस्लिम लीग नून कह रही है कि वोटिंग मशीन के जरिए इंतखाबात नहीं करवाएंगे। मौलाना फजल रहमान भी ये बात कर रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये बात कर रही है, अपोजिशन की तमाम जमातें मिलकर अब कह रही हैं कि जी हमने मशीन के जरिए इंतखाबात नहीं करवाने। तो इलेक्शन कमीशन भी तो ये बात कर रहा है कि हमने मशीन के जरिए इंतखाबात नहीं करवाने। तो हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि अपने मनपसंद साथियों को कहा जाता है कि जी हम तो वोटिंग मशीन के जरिए इंतखाबात करवाना चाहती हैं, जब हुकूमत बुलाती है तो हुकूमत को कहते हैं कि ये एक्सरसाइज 2023 के इंतखाबात में नहीं हो सकती। जब अपोजिशन के साथ बात आती है तो जो नैरेटिव अपोजिशन का होता है वही नैरेटिव इलेक्शन कमीशन का होता है। तो फिर नोटिस तो भेज दिए जाते हैं फवाद चौधरी साहब को, आसिम स्वाति साहब को, बाकी लोगों को, लेकिन आप रियासत का एक ऐसी आप रियासत की एक बॉडी है जिसका काम यह है कि आपकी वजह से एक जमात ने हुक्मरानी करनी है। 25 से 26 करोड़ अवाम का जो एक मुस्तकबिल है वो दो पे लगा हुआ है, लेकिन आप हैं वो आप कहते हैं कि जी हमने ये इंतखाबात नहीं करवाने। और आपको याद होगा कुरैशी साहब कि पिछली मरतबा जो इतराज़ात उठाए थे 37 जो इतराज़ात थे, उसमें जो सबसे बड़ा इतराज़ किया था कि हमें मशीन की ईमानदारी पर जो है तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि मशीन ईमानदार नहीं होगी। तो समझ में नहीं आता कि मुस्लिम लीग नून ईमानदार है, मरियम नवाज ईमानदार है, मौलाना फजल रहमान ईमानदार हैं और बाकी सब कुछ ईमानदार हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद ईमानदार हैं, लेकिन जो मशीन है वो बेईमान है, वो ईमानदार नहीं हो सकती। और आप एटीएम मशीन से जाके इनकी नजर में दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ईमानदार मशीन है, वो मशीन है कीमा बनाने वाली मशीन, जिस कीमे से कीमे वाले नान बनते हैं और वो नान खा के लोग वोट डालते हैं। लेकिन मुझे जो लगता है, मैं अगर अपना पर्सनल आपको ओपिनियन दूं तो मुझे ये लगता है कि हुकूमत के खिलाफ एक बहुत बड़ी प्लानिंग की जा रही है 2023 के इंतखाबात के हवाले से। अगर अपोजिशन को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अगर इस बार भी इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आ जाती हैं तो हमारी सियासत का जो बाब है ये हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और अपोजिशन जमातें अब ये जोर लगा रही हैं कि अगर मशीन के जरिए इंतखाबात होती हैं तो हमारे जो हर हल्के में 15 से 20 हज़ार जो बोगस वोट हैं वो हम नहीं डाल सकेंगे। और उनको टेंशन और परेशानी इस चीज़ की है कि हमें, और आपके ये भी इल्म है कि एक जो एमएनए है उसके जो वोट उसके अपने पर्सनल वोट होते हैं, गलबन 50 से 60 हज़ार उसका अपना वोट होता है। उसकी कोशिश होती है कि जो जमात जिसकी एक अच्छी हाइप रेट हो चुकी है उसके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा जाए। और उसको ये भी पता है कि उस जमात का भी कुछ ना कुछ वोट पड़ेगा और कुछ ना कुछ हमें बोगस वोट पड़ जाएगा जिसकी वजह से हम जीत जाएंगे। तो वोटिंग मशीन के जरिए तो आप जो है धांधली नहीं कर सकते। जब आपका वोट कास्ट हो जाएगा तो आप उसमें बोगस वोट किस तरीके से कास्ट करेंगे? मशीन के एक मशीन तो कैलकुलेटर का काम करेगी, उसमें तो आप दो नंबरी नहीं कर सकते। तो अपोजिशन को और मुस्लिम लीग नून को और बाकी अपोजिशन की जितनी जमातें हैं उनको सबसे ज्यादा परेशानी ये है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इंतखाबात हो जाती हैं तो हमारा जो बोगस वोट है जिसको हम आखिरी वक्त के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, आखिरी टूल के तौर पर इस्तेमाल करती हैं, वो हम नहीं कर सकेंगे और हमें इसका एक जो खमियाजा है वो भुगतना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया ज़मीर आपके वक्त का। मुझे शफकत अली को, मोहम्मद ज़मीर को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।